मैं अग्रसेन ITI से। यहाँ आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के विषय। तो फर्स्ट ईयर का ये प्रैक्टिकल है जिसमें अंदर आज हम सीखेंगे कि हमारा जो एम है, ऑब्जेक्ट है कि हेक्साइन प्रैक्टिकल जॉब, कि हेक्सा के द्वारा हमें प्रैक्टिकल किस प्रकार से करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो फिटर ट्रेड होता है इसमें विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रारंभिक प्रोसेस होती है उसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो फर्स्ट पोजीशन का किस प्रकार से होगा, फर्स्ट पोजीशन का किस प्रकार से होगा। तो इसमें अपन देखेंगे कि ये जो हमारे पास में एक रॉ मटेरियल है जो 60 mm है और इसकी हाइट लेंथ है 55 mm। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस टुकड़े को हमने हेक्सा ब्लेड द्वारा कट किया। कट करने के बाद हमने इसकी एक सतह को ध्यान में रखते हुए पहले एक सतह को फिनिश किया, फिर एक सतह को ध्यान में रखते हुए इसकी तीनों एजों को मिलाया। तीनों एजों को मिलाने के बाद में हमने इसे अपनी जो बेंच वाइज होती है उसको समतल उसमें बांध दिया और बास्टर्ड फाइल के द्वारा हमने इसके भाग को सपाट चिकना सतह प्रदान करी और इस सतह को हमने सरफेस गेज पर रखकर चेक किया ताकि इसका जो समतल होता है वो स्पष्ट प्रकार से बन सके। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि जैसे ही सतह कंप्लीट हुई अब हम इसकी हाइट को चेक करेंगे। तो चेक करने के दो विकल्प हो सकते हैं। एक वर्नियर हाइट गेज से भी इसकी लेंथ को अपन माप सकते हैं, दूसरा वर्नियर कैलिपर के द्वारा भी हम इसको माप सकते हैं। अब उसके उपरांत ये पूरा सटीक जॉब हो गया। अब इस जॉब को हम लेपिंग करते हैं, मार्किंग मीडिया द्वारा इसका लेपन किया। तो जैसे मैं आपको मार्किंग मीडिया के बारे में बता दूं तो इसमें बहुत सारे प्रकार के चीज होते हैं। तो हम इसे सामान्य प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल ITI में तो इसलिए हमने चॉक के माध्यम से इसका लेपन किया। अब उसके बाद में दी गई ड्राइंग के अनुसार इसको वर्नियर हाइट गेज द्वारा इसको 10-10 mm पर हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में हमने इस पे जो मार्किंग की गई है, मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए हमने डॉट पंच का यूज किया, हैमर का यूज किया और एलविल का यूज किया। जो मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए जो पंच यूज होता है, ये मार्किंग जो होती है वो विटनेस का कार्य करती है। अब इस लाइन को हमने हेक्सा ब्लेड को रखकर हेक्सा फ्रेम के द्वारा इसको धीमे हाथों से चलाना प्रारंभ किया और 10-10 mm पर ये तीनों विकल्प हमें मौजूद हुए। तो इसके माध्यम से हमने क्या सीखा, फाइलिंग करना, हेक्साइन करना, जॉब को वाइस पे किस प्रकार से बांधना है, मार्किंग करना, पंचिंग करना और सरफेस को जॉब पर किस प्रकार से समतलता चेक की जाती है। ये देखो, एक निश्चित तौर पे प्रारंभिक अवस्था में ये 8 घंटे का जॉब होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए कि वर्कशॉप में आने से पहले या वर्कशॉप में काम करने के पहले मुख्य रूप से जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले कि हाथों में चेन, छल्ला, अंगूठी, घड़ी नहीं होना चाहिए, बाल भरी प्रकार से छोटे होना चाहिए, पोशाक अपनी फिटिंग में होना चाहिए और हाथ में ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ही वर्क पर ध्यान दें। हमें वर्कशॉप में शांतिपूर्ण और जहाँ से वेंटिलेशन मिल सके, उजाला मिल सके, उस स्थान पर कार्य करना चाहिए और समय रहते हुए अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद।